नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे जो लेखपाल के एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। तो हमें क्या करना है, अभी तक बहुत टाइम हो गया, रिजल्ट आया नहीं है, उसकी कोई अपडेट भी नहीं है, डीवी की भी कोई अपडेट है नहीं कि करना क्या है, होगा क्या, कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई लोगों के एग्ज़ाम पेंडिंग है, कई लोगों की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, कई लोग डिप्रेशन में हैं, कई तरीके की चीज़ें सुनने में आ रही हैं। तो हमें मिलके क्या करना है, हमें 13 दिसंबर 2022 को ट्विटर पे एक कैंपेन करना है। ट्विटर से कोई फ़ायदा है बताऊंगा, विशेष तौर पे तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली फ़ायदा है। तो एक कैंपेन करना है, डिक्लेयर, सब कैपिटल में है, हैशटैग डिक्लेयर यूपी लेखपाल रिजल्ट, ठीक है। और इसके बाद इसमें टैग करना है आपको माई OGI आदित्यनाथ, माई OGI ऑफिस, UPP STF CM ऑफिस, ब्रजेश पाठक UP। इसमें क्या है, इनका क्या है, DM ओपन है, तो इसमें आप जो ट्वीट करें इनको एक साथ ऐसा करना, बौछार कर देना। मैसेज ओपन है, जो भी आप ट्वीट करें सीधे सीधे मैसेज इनके एक साथ भेज देना, एक साथ भेज देना, तो उनको समझ में आएगा कि कुछ तो बात है। कैसा मारा है इनको, मुझे नहीं लगता इनसे कोई फ़ायदा है, कुछ सुनते भी हैं ट्विटर पे या नहीं पता है। इसके अलावा आपको टैग करना है यूपी तक ऑफिशियल को, और अमिताभ अग्निहोत्री का है ए अमिताभ 2, यहाँ इनको टैग कर देना, जागरण न्यूज और अमर उजाला न्यूज। और इसमें कंटेंट, ये तो हैशटैग हो गया, और कंटेंट में अपनी अपनी समस्याएं लिखना है। समस्याएं मतलब कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है, या तो रिजल्ट डिक्लेयर करो या रिजल्ट की डेट डिक्लेयर करो। रिजल्ट डिक्लेयर में कुछ दिक्कत है, समस्या है तो बताओ, तो अपडेट तो बताओ। ऐसे थोड़ी होता है कि अननोन हो गए, बोले बात ख़त्म, मैं नहीं बता रहा कब आएगा, जाओ सरप्राइज, ऐसे नहीं होता है ना। इसीलिए तो इसको कहते हैं UPSSC, यानी कि उत्तर प्रदेश स्लो सिलेक्शन सर्विस कमीशन। तो इनसे ये कहिए कि अगर हम एक दिन लेट हो जाते हैं तो क्या आप हमारा फॉर्म लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं ना, फीस लेते हैं एक दिन बाद की, नहीं लेते हैं। तो फिर जो रिजल्ट डेट है आपके कैलेंडर के हिसाब से वो दो, वो भी नहीं दे रहे। अरे कुछ तो बताओ कि जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, अगले साल आएगा, 10 साल बाद आएगा, उस हिसाब से आदमी तैयारी करे, या फिर किसी और की तैयारी करे। मान लो कोई किसी एग्जाम में सिलेक्ट हो गया और वो सोच रहा है कि लेखपाल भी है, तब उसको कन्फ्यूजन है कि ये ज्वाइन करें या दूसरा ज्वाइन करें। तो आपको सीधे सीधे इसमें इन सबको टैग करना है, ये हैशटैग रखना है, और उनसे अपनी समस्या बतानी कि हमें हमारा रिजल्ट घोषित करो, या रिजल्ट की एटलीस्ट डेट तो घोषित करो। डीवी में कितने गुना बुलाए जाएंगे ये बताओ। और अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो एक डेट आप देख रहे हैं 19 दिसंबर 2022, जो कि लेखपाल वाले रिवेन्यू ग्रुप जो 78+ करके बना हुआ है उसमें डिसाइड हुआ है कि अगर 13 को इससे कोई भी रिजल्ट नतीजे नहीं निकलते हैं तो हम 19 को लखनऊ पहुंचेंगे। कोई पहुंचे ना पहुंचे, आप लोग हिचकिचा रहे थे ना कि हमसे कहने में, एक जगह पे देखा कि 30 मिनट जीएस से बोल दो, बोले वो तो छोटा चैनल। देखो भाई, छोटे बड़े से फ़र्क नहीं, हम आपके साथ हैं। और इसलिए नहीं कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया, इसलिए है कि आगे भी एग्ज़ाम होंगे तो हम आपके साथ बने रहेंगे। कोई भी समस्या होगी बेझिझक आइए, DM में कहिए, और अगर आपका सपोर्ट करने लायक होगा तो मैं ज़रूर कहूँगा, या कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बताऊँगा। तो चिंता मत करिए, हमारे जितने भी जुड़े हैं सब जेन्युइन हैं, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो 19 दिसंबर को अगर इससे कुछ भी नतीजा नहीं निकलता है तो 19 दिसंबर को जो लखनऊ पहुँचना है तो पहुँचना है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें शामिल कौन हो। देखो, कहने को तो सब बोलते हैं कि समस्त लेखपाल एस्पिरेंट 75+ वालों को ही मतलब है, इससे नीचे वालों को मतलब नहीं है, ये कर रहे हैं। भाई ये एग्ज़ाम में तुम्हारे स्कोर नहीं है ना, किसी दूसरे में होगा, किसी दूसरे में भी प्रॉब्लम होगी, तब क्या अपने ही अपने लोग लड़ोगे कि जब हमारी प्रॉब्लम आएगी तभी। तो इसमें वो सभी स्टूडेंट्स, कोई SSC GD का है, कोई लेखपाल का है, कोई RO ARO का है, कोई जिस भी एग्ज़ाम का, कोई फ़र्क नहीं, इसमें सब लोग सपोर्ट करें। 10-10 ट्वीट करने हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सब लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ये है कि कल को आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो बाकी लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। ये मत सोच लो कि मेरे तो 70 से नीचे ही, मैं क्या करूँगा। अरे इसमें नहीं तो दूसरे में तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात UPSSC, तो यही कहना है, पहले तो तुम्हारे पास बहाना था कि 27 लाख बच्चे बैठ जाते हैं, 25 लाख स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मैं कहाँ से रिजल्ट। तुम्हें 2 लाख स्टूडेंट का, 2.25 लाख स्टूडेंट का, अब जितने भी प्रेजेंट रहे हों,
2 डेढ़ मतलब इतने ही रह रहे हैं ना हर एग्जाम में, लेखपाल हो या कोई दूसरे एग्जाम हो, किसी में 70,000, किसी में 1.5 लाख, किसी में 2.25 लाख। इनके रिजल्ट लाने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही, इतना टाइम क्यों लग रहा है? और यही लग रहा है फिर पैट की ज़रूरत क्या थी? तो यहाँ पर इनको टैग करें और हैशटैग ये याद रखना, हैशटैग यही रहेगा कैपिटल में, और इन सबको टैग कर देना। बाकी जिसको समझ में आए कर देना। बाकी में फ़ायदा इसलिए नहीं, मैं तो और गिना सकता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो तो उस मुद्दे को उठा के लेंगे। मतलब हम कह देंगे कि वरुण गांधी को टैग कर दो, वो रिप्लाई भी दे देंगे, ट्वीट भी कर देंगे। लेकिन ये लोग क्या है ना, फिर कहते हैं ना कि मिल के चलना चाहिए, तो ये लोग उसको और सीरियसली नहीं लेंगे। उन्हें ये लगेगा ये तो हमारे विरोधी हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो उनको लीजिए, हर चीज़ ऑफिशियल। जैसे ये न्यूज़ चैनल वाले हैं यूपी तक, अमिताभ अग्निहोत्री जिस चैनल पाते हैं तो ये यूपी में चलता है, तो इनको जागरण न्यूज, अमर उजाला इसलिए कहा, इसलिए नहीं कहा, नहीं तो मैं और भी बोल दूँ ऐसे क्यों दिन रात इनका विरोध करते हैं, वो तो और हवा देंगे। हवा नहीं चाहिए, हमें अपना काम निकालना है। हवा देंगे तो उनको लगेगा ये तो विपक्षी वाले हैं इसलिए कह रहे हैं, हटाओ। अधिकारी खुद बोलेगा सीएम से कि ये तो विपक्ष वाले हैं इसलिए अल्लाह कर रहे हैं, अपना ऐसा नहीं है। तो ये नहीं करना है अभी, जब ये करेंगे तब करेंगे। 19 वाले दिन अलग सिनारियो होगा। 13 के लिए हम बता रहे हैं, नहीं आपको डिफेंड कर रहे हैं। 13 में ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर सुन लेते हैं तमीज़ से तो बात ही खत्म है। 19 में फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। और हाँ, ट्विटर से कुछ होगा नहीं होगा, देखो यूपी की जनता बहुत कम है ट्विटर पे। ट्विटर से कुछ फ़र्क विशेष नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि इन लोगों के यूपी तक अमिताभ अग्निहोत्री, जागरण न्यूज़, अमर उजाला और भी न्यूज़ वाले पोर्टल हैं, उनको खबर जाएगी कि लेखपाल के अभ्यर्थियों ने कैंपेन किया, अपनी समस्या बताई। तो ये लोग हो सकता है कि आपको अखबार से होता है, यूपी में जो होता है अखबार के फ्रंट पेज पे छापते हैं। दूसरी बात, लेखपाल की है कमी। जब कमी है तो हम लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हो, ये भी छाप सकते हैं, या उनसे रिक्वेस्ट भी की जा सकती है कि अखबार में ये छापिए कि लेखपाल रेवेन्यू वालों की इतनी कमी है फिर भी क्यों नहीं रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, क्या मंशा है। तो जब वो अखबार में छपेगा, अखबार हर कोई पढ़ता है यूपी में, तो उसका फ़र्क पड़ेगा, उसका फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कर दे रहे हैं। मतलब डायरेक्ट ट्विटर से आपको तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो केंद्र की वैकेंसी पड़ता है, स्टेट वाले में नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इन पे खबर पहुँचेगी, अखबार में छपेगी तो फ़ायदा है। दूसरा क्या करें, आप अपने लेवल पे किसी भी पत्रकार जो अच्छी जगह को, ऐसे नहीं कि आजकल कोई भी टैग लगा लेता है पत्रकार, जो हैं अच्छे पत्रकार हैं, एडिटर हैं, उनसे बात करिए, कांटेक्ट करिए। सबके होंगे, सब अच्छे घरों से हैं कहीं ना कहीं से, तो उनसे कहिए कि हमारी समस्या को लिखो। डेली 3-4 दिन आएगा तो इम्पैक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट को भी लगता है कि पब्लिक की नज़रों में ये जा रहा है कि ये सरकार भर्ती करना नहीं चाहती, तब उन पर फ़र्क पड़ता है। तो ये हो गया, ठीक है। और री एग्ज़ाम की संभावना, हाँ एक न्यूज़ फैला रहे थे कि री एग्ज़ाम हो जाएगा, एसटीएफ की अभी भी जांच चल रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, री एग्ज़ाम जैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक। तो 19 को एक और बता दें कि अगर 13 को अपनी बात नहीं मानी जाती है, जिसकी प्रबल संभावनाएं नहीं सुनी जाएगी, तो 19 को लखनऊ पहुंचना है। और कोई नेता नहीं, मैं या दूसरा, एक बात ध्यान रखना, हर बार क्या करते हैं हम लोग, नेता बनाते हैं अपने बीच से कि तुम कहो ना। जितने चलना सब नेता हो, सब अपने पॉइंट लेके चलना, अपनी बात रख के चलना, कोई गाली गलौज नहीं, कोई हंगामा नहीं, अपनी बात कहनी, बस सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए। देखिए ओवरऑल एक ही मकसद होना चाहिए कि तुम्हें न्यूज में आना है। किसी प्रॉपर्टी को नुकसान कर देना, नारेबाजी कर देना, हंगामा कर देना, उससे आपको कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस न्यूज में आ जाना है कि लेखपाल के अभ्यर्थियों ने ये किया, तो रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो पता है उन्हें तो बहाना चाहिए, आप पहुँचो, हम आगे आगे और 2-4 लोग आगे आगे पीठ में मूव वॉलनी सब लेके चलेंगे, जो कुट पिट जाएंगे तो पड़े रहेंगे सर्दी में, क्या फ़र्क। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो, टेलीग्राम की मैं लिंक दे दूंगा, उसमें जुड़ जाना। कुछ भी समस्या हो तो बोल देना। 13-19 जिस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम सब लोग आपके साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।